ब्राह्मिणः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्न मीमहे अधाते सुम्न मीमहे अधाते सुम्न मीमहे अधाते सुम्न मीमहे। ओम शांति शांति शांति। मयूर विहार, आर्य समाज मयूर विहार फेस 1 महिला समाज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन आधुनिक तकनीक गूगल के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों को हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और अभी हम जो भजन सुन रहे थे श्रीमती कविता आर्या जी से, और कुछ बातें जो अच्छे प्रकार से बताई जा रही थी माता चंद्रप्रभा अरोड़ा जी के द्वारा, और भी बहनों ने भजन पहले बोले होंगे, सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन करती हूँ। क्योंकि सभी माताएं बहनें हम सभी के लिए एक उपदेशिका के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में, एक आचार्य के रूप में हम सभी को नित्य प्रति मार्गदर्शन कर रही हैं। प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, हम सभी आज इस पर्व को मना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व आने वाला है उसके रूप में, तो सभी को सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगी जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अग्रिम लख लख बधाइयाँ। जितने भी महानुभाव, जितनी भी माताएं बहनें जो मुझसे परिचित हैं, अपरिचित हैं, वैसे तो अब मुझे नहीं लगता कोई अपरिचित रही होंगी, सभी माताओं बहनों को जहाँ जहाँ से भी जुड़ी हैं मैं हार्दिक नमन वंदन करती हूँ और अपनी बात योगेश्वर श्री कृष्ण की रखती हूँ। बोलिए एक बार मेरे साथ सभी जयकारा बोलेंगे, बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से आज की जो हमारी कुशल संचालिका हैं श्रीमती शमा महाजन जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है, उनके संचालन में, संयोजन में यह कार्यक्रम हो रहा है। समाज की प्रधाना, समाज की मंत्री जी एवं समाज के समस्त भाई बहनों, योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में तो हम सभी बहुत बौने हो जाते हैं, हम सभी क्या कहें, लेकिन थोड़ा बहुत कहने से, प्रेरणा आगे पहुंचाने से बहुत कुछ हम अपने राष्ट्र को श्री कृष्ण जैसा बना सकते हैं। आप सभी परिचित हैं, देखा जाए तो कृष्ण शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है। ज्योतिष विज्ञान में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बाद का जो 15 दिन का पक्ष कहा गया है, तो वह जहाँ तक कृष्ण शब्द पर शुद्ध हृदय से अगर हम विचार करें तो कहा जाएगा करष्यन्ति पापान पृथक इति स कृष्ण, जो हमें पापों से पृथक कर दे, बुराइयों से पृथक कर दे, अधर्म से पृथक कर दे, अन्याय से पृथक कर दे, अज्ञान से पृथक कर दे, अभाव से पृथक कर दे, उसी का नाम तो कृष्ण है। और दूसरी परिभाषा में अगर हम कहना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं हम, यो कर्षयति इति कृष्ण, जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कर्म से, अपने गुणों से, अपनी विशिष्टताओं से, अपने चरित्र से, उसको हम कृष्ण कहते हैं। बहुत ही अच्छी बात बता रही थी कविता बहन जी अभी कि भगवान कृष्ण नहीं थे, लेकिन मैं तो कहती हूँ भगवान कृष्ण थे। आज इस बात को भी मैं बहनों के समक्ष क्लियर करना चाहती हूँ, स्पष्ट करना चाहती हूँ। भग माने भगवान, भग माने ऐश्वर्य वाला, भगवान माने यश वाला, भगवान माने धर्म वाला, भगवान माने कीर्ति वाला, भगवान माने विवेक वाला, भगवान माने ज्ञान वाला, भगवान माने वैराग्य वाला, भगवान माने उत्साह वाला, भगवान माने जगाने वाला। जो भग वाला, जो ऐश्वर्य वाला, जो कीर्ति वाला, जो विवेक वाला, वो भगवान है। भगवान आप भी बन सकते हो, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन भगवान के जो जो गुण हैं, ईश्वर को भी भगवान कहते हैं। भगवान तो एक पद है, ईश्वर को धनवान भी कहते हैं, इंसान को भी धनवान कहते हैं।
ईश्वर को भगवान कहते हैं तो इंसान को भी भगवान कह सकते हैं। और वेद में तो प्रभाती जब आप पढ़ोगे, आप पढ़ते नहीं हो, विचार नहीं करते हो, इसलिए इस बात को ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो और कह नहीं पा रहे हो, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हो। हम तो पूरी प्रभाती पढ़ते हैं, उसमें क्या कहा है? भग एक भगवान अस्तु, हे ऐश्वर्यवान प्रभु, हे समग्र ऐश्वर्यवान प्रभु, आप भगवान हो, वयम देवाम तेन भगवंता श्याम, मैं भी आपकी दिव्य कृपा से भगवान हो जाऊं। बताइए, ये तो वेद ने कहा है कि मैं भगवान हूं और तुम भी भगवान हो सकते हो। मेरे समीप तो आओ मेरे बच्चों, तुम भगवान हो सकते हो। तो श्री कृष्ण वैदिक थे, इसी बात से पता चल रहा है, इसीलिए वो भगवान कहलाए। हमारे देश में जितने भी महान पुरुष आते हैं, बहुत सारे महान पुरुष जिनके साथ भगवान लगता है, वो इसलिए ही लगता है कि उन्होंने ऐश्वर्य को प्राप्त किया, इस संसार के ऐश्वर्य को भी प्राप्त किया, उन्होंने परमात्मा के ऐश्वर्य को भी प्राप्त किया। क्योंकि जीवात्मा की एक लिमिट है, एक सीमा है, ईश्वर की कोई सीमा नहीं, असीम है, अनंत है। इसीलिए वो समग्र से ऐश्वर्य से, वो जो भगवान है वो कैसा है? अनंत असीमित भगवान है। और हम जीवात्माएं कैसे भगवान बनते हैं? उसके गुण कर्म स्वभाव लेकर के एक सीमा तक भगवान बनते हैं। माना कि हम जब से कृष्ण का जन्म हुआ द्वापर में, तब से लेकर अब तक उनकी जयंती मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे, क्योंकि उनका नाम, उनके गुण कर्म, उनके चरित्र, उनकी विशेषताओं के कारण वो अमर हो गए। तो हम भी भगवान बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर परमात्मा सिर्फ एक ही है, क्योंकि उसी ने ही इन महान पुरुषों के अवतार, अर्थात अब ये इस बात को भी एक बार मैं आई बात पर कह देती हूँ, अवतार कहते हैं ना कि कृष्ण अवतार नहीं थे, कृष्ण अवतार थे। किसके अवतार थे? ईश्वर के नहीं थे। बस इसमें शुद्धि करनी है। किसके थे? महान पुरुषों के ही अवतार थे। महान पुरुष जन्म लेते हैं इस धरा पर तो किस लिए लेते हैं? संसार का उद्धार करने के लिए। आइए मेरे साथ गीता के श्लोक पढ़िए। महर्षि व्यास ने कितना बड़ा चिंतन किया, कितना बड़ा अध्ययन किया। जो गीता का जो ज्ञान, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वो कितने आज की वर्तमान समय में प्रासंगिक है हम सभी के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, युद्धाय कृतनिश्चय। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। प्यारे भाइयों बहनों, ये जो 5 श्लोक मैंने बोले हैं पूरी गीता के सार हैं। हर समस्या का हल इन 5 श्लोकों के भीतर छुपा हुआ है। कैसे माने हम कृष्ण वैदिक थे? इंद्रम वर्धन्तो अप्सुर क्रीडवन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो अरावणः। उस इंद्र परमेश्वर को वर्ण करके हम सभी कैसे बन जाएं? ऐश्वर्यवान बन जाएं। और यही तो भगवान शब्द का अर्थ भी होता है। कैसे बनते हैं भगवान? राक्षसों का अपगनन्तो अरावणः सफाया कर दें, और इंद्रम वर्धन्तो अप्सुर, और जो आप्त पुरुष हैं, धर्म पुरुष हैं, उन सभी की सुरक्षा करना शुरू कर दें, उन सभी की वृद्धि करना शुरू कर दें, उन सभी को आगे आगे बढ़ाना शुरू कर दें, उन सभी को श्रेय बनाना शुरू कर दें, उन सभी को प्रेरक बनाना शुरू कर दें। योगेश्वर श्री कृष्ण के संदेश क्यों आज हम
उनकी जयंती मना रहे हैं? इसलिए ही मना रहे हैं कि जो उनके भीतर चारित्रिक विशेषताएं थी उनको हम सभी अनुकरण करने वाले बने। कोई भी राष्ट्र तब तक समृद्ध नहीं हो सकता, चाहे ज्ञान हो, चाहे बल हो, चाहे धन हो, जब तक वो भग को धारण नहीं कर लेता। इस भग को धारण करने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपने दिनचर्या के में योग को शामिल करना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान नित्य प्रातः काल संध्या वंदन करते थे, यज्ञ भी साथ साथ किया करते थे। उनका मातृ पितृ यज्ञ से लेकर के और बलवैष्णव देव यज्ञ तक पांचों की पांचों यज्ञों की प्रक्रिया करते थे। इस बात को महर्षि देव दयानंद ने जाना। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने क्या कहा भगवान श्री कृष्ण के लिए? यही तो कहा, देखो श्री कृष्ण का जी का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनका गण गुण कर्म और स्वभाव और चरित्र कैसा है? आप तो पुरुषों के समान है। ये मेरे वचन नहीं, ये महर्षि दयानंद सरस्वती के वचन है, जिसमें अधर्म का जरा सा भी कोई लेश मात्र भी क्लेश नहीं दिखाई देता। श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यंत कोई भी बुरा कर्म किया हो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। ऐसे आप योगी पुरुष आपने देखा होगा जहां पर उनके होठों के ऊपर बंसी दिखाई देती है। ये प्रतीकात्मक है मात्र। बंसी प्रतीक है, किसका प्रतीक है? आनंद का प्रतीक है। कौन से आनंद का? अंतः आनंद का प्रतीक है। और वहीं पर वो शंखनाद भी करते हुए प्रतीत होते हैं। ये शंख भी प्रतीक है, किसका प्रतीक है? आह्वान का प्रतीक है, जागरूकता का प्रतीक है। मंदिरों में जो घंटियां लगी रहती हैं ये किस लिए? क्या भगवान को बुलाने के लिए? नहीं, हमने उसको ठीक प्रकार से नहीं समझे। ये जनता को बुलाने के लिए, जनता को आह्वान करने के लिए। युद्ध क्षेत्र में जब शंख बजाया जाता है, भगवान कृष्ण जब पांचजन्य शंख बजाते हैं तो किस प्रकार के लोगों को वो उद्दलित करते हैं, आह्वान करते हैं? अपनी सेना को बुलाते हैं जो पांडवों की ओर से है, उसके लिए आह्वान करते हैं, आओ अब मैं आ गया हूं, अपने मनोबल को बढ़ाओ। भगवान कृष्ण के भीतर चारों बल प्रखरता से बढ़े हुए थे। उनका आत्मिक बल इतना बढ़ा हुआ था, इतना प्रखर था, उसके कारण ही वे अर्जुन को जो मोह से ग्रसित हो रहा था, जो विषाद में घुसा चला जा रहा था, जो ये कह रहा था ये मेरे चाचा हैं, ताया हैं, मामा हैं, फूफा हैं, पिताजी हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा, कैसे इनके ऊपर हथियार उठाऊंगा, उसी कृष्ण को ये बता दिया, जातस्य ध्रुवो मृतम जन्म मृतस्य च, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। ये शरीर है यही नाशवान है, कपड़े की भांति ये जलता है, फटता है, लेकिन ये जो आत्मा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। इसको कोई न तो जल गीला कर सकता, न इसको हवा सुखा सकती। ये किसका ज्ञान है? वायुरनिलमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, आप देख लीजिए। श्री कृष्ण वैदिक थे, आप इस बात को देखिए, लोगों को बताइए। श्री कृष्ण वैदिक थे, याज्ञिक थे, धार्मिक थे। धर्म परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, जो गीता ने कहा वही वेद ने कहा, जो वेद ने कहा वही गीता ने कहा। कहीं भी कोई भी कहीं हमारे समझने में कहीं ना कहीं भूल हो जाया करती है। बहनों भाइयों, इनका अध्ययन करना शुरू करो, गीता को पढ़ना शुरू करो, महाभारत को पढ़ना शुरू करो, और इस भ्रांति को अपने आप से दूर करिए कि महाभारत घर में रखने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, वीरत्व का भाव जागता है। महाभारत रखने से कभी लड़ाई नहीं हुई। मेरे घर में तो कभी लड़ाई नहीं हुई, मेरे मायके में भी महाभारत रखा हुआ था, रोज पढ़ा जाता था। हाँ, ये मैं मानती हूं, अगर शास्त्रों को जंग लग रही होती है, रखे हुए हैं, व्यर्थ रखे हुए हैं, तो जरूर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो इसको इस तरह से ले लेना कि महाभारत रखने से तो लड़ाई होगी, लेकिन पढ़ने से कभी लड़ाई नहीं होगी। महाभारत को पढ़ो, देखो किस तरीके से 5 पांडवों को कृष्ण भगवान ने साथ दे करके उनको जीत करवाई। कौरव 100, पांडव 5। श्री कृष्ण के भीतर जो आत्मबल था गीता का ज्ञान देने का, वो जबरदस्त था। मनोबल, जहां वो हंसते रहे होते हैं वहीं पर इतने बड़े युद्ध जैसे बड़े चीजों का वो संचालन कर जाते हैं, अर्जुन के रथ के सारथी बन जाते हैं। उनका बुद्धिबल कितना बड़ा हुआ था, उनके भीतर कोई भी प्रतिभा की कहीं भी कमी नजर नहीं आती। शारीरिक बल, जब कहीं भी उन्होंने हथियार नहीं उठाने का संकल्प लिया था तो उन्होंने रथ के पहिए का बार करके कर्ण के ऊपर फेंक दिया। ये किसका बल था?
ये आत्मिक बल था। क्यों? क्योंकि वो योगेश्वर थे। मैं व्याख्या कर रही हूं वही कविता बहन जी की पंक्तियों के ऊपर ही। विषय तो मेरा पास बहुत सारा और था, लेकिन मैंने जो सुना मैं उसी की व्याख्या आप सब पहुंचाना चाह रही हूं कि जो व्यक्ति योगा समत्वम युज्यते, योग में प्रतिष्ठित हो जाता है, समता के भाव में रहना सीख लेता है, चाहे उसके सामने युद्ध भी हो रहा हो तो भी वो विचलित नहीं होता, चाहे कांटे तूफान आंधियां कुछ भी आ रहा हो तो भी वो विचलित नहीं होता, चाहे कोई उनका मान श्री कृष्ण को 100 गालियां पड़ी थी, उन्होंने कहा 100 गालियों तक माफ कर दूंगा, लेकिन इसके आगे एक कदम तू बढ़ा तो तेरा सुदर्शन चक्र से सफाया कर दूंगा। और वही हुआ। शिषपाल नहीं रुक रहा था, इंतजार करते रहे, मुस्काते रहे, कोई बात नहीं, देने दो। और ध्यान देना, उन्होंने कोई भी गाली उनके व्यक्तित्व के ऊपर नहीं दी, रिश्तेदारों को दी, किसी को भी दी, लेकिन उनमें वो भी कमी नहीं निकाल पाया श्री कृष्ण के भीतर। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब ये शास्त्रों का अध्ययन किया तो उनको भी उनको आप्त पुरुष लिखना पड़ा, योगी राज उनको कहना पड़ा। लेकिन समाज को दिशा दिखाना और दशा देना बहुत आज के वर्तमान युग में प्रासंगिकता है। इसीलिए हम सभी भगवान हो सकते हैं। हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान थे, भगवान कृष्ण भगवान थे। और एक महान पुरुष ने तो, एक विद्वान ने तो अपनी पुस्तक लिखी है, भगवान देव दयानंद। देव दयानंद भी हमारे भगवान है, उनके कारण आज मैं आपके समक्ष बोल पा रही हूँ। नहीं तो जो नारी जाति पैरों की जूती समझी जाती थी, आज वो नारी जाति ब्रह्मा बनकर के यज्ञ करा रही है, वक्ता बनकर के बोल रही है। ये सिर्फ देव दयानंद को ये श्रेय मात्र एक वर्तमान में जाता है। तो ये देव दयानंद हुए, श्री कृष्ण हुए, भगवान राम हुए, ये सभी महान पुरुष भगवान कहलाने के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि सूत्र श्लोक क्या कहता है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतीर्णा। जिसके भीतर ये 6 गुण होते हैं वो भगवान कहने का अधिकारी हो जाता है। जिसका धर्म का गुण हो, जिसके भीतर, जिसके भीतर ऐश्वर्य हो, जो वीर्यवान हो, उत्साह से संपन्न हो, जो विवेकवान हो, कोई भी कार्य बिना विवेक के नहीं करता हो, जो वैराग्य से भी रहता हो, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, ऐसा योगी राज कृष्ण विशेष। तो आज हम सभी योगी राज श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण की बात करते हैं। और आज आपको एक और बात बता दूं, मैंने बहुत सारा इसके ऊपर मेरे पास मैटर है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष थे, उनको कहा जाता है 16 कलाओं से पूर्ण थे। अप तेज वायु आदि, ये हमारी जो 16 कलाएं हम जो पढ़ते हैं शास्त्र में, इनसे संपन्न थे। यूं तो कोई भी पूर्ण पुरुष नहीं हो सकता, पूर्ण पुरुष तो एक परमात्मा ही होते हैं, क्योंकि जीवात्मा अपूर्ण है। लेकिन पूर्ण को, इस पूर्ण शब्द को भी समझ लीजिए। जब व्यक्ति रोटी खा रहा होता है, डब्बे में 16 रोटियां, घर में है 4 मेंबर, 4 4 रोटी खाने वाले हैं, एक व्यक्ति अपनी थाली में 4 रोटी रखता है, क्या कहता है वो? मैंने पूरी रोटियां खा ली। तो वो पूरी का किस तरीके से देखता है? अपनी थाली को देखता है। तो वो क्या कहता है? मैंने 4 रोटियां खा ली, मतलब मैंने पूरी रोटियां खा ली। कभी वो ये नहीं कहता कि मैंने आधी, आधी खाएगा तो आधी कहेगा, जब 4 खा लेगा तो कहेगा पूरी, उसने 16 तो नहीं खाई। इसी तरीके से भेद को, इसको इस तरह से समझना है कि ईश्वर की पूर्णता तो इस तरह की है कि उसमें कोई अपूर्णता नहीं है। जीवात्मा में पूर्णता नहीं, अर्थात सारी वस्तुओं का ज्ञान नहीं, सारे देशों का ज्ञान नहीं, सारे स्थान का ज्ञान नहीं, सारे समय का भी ज्ञान जीवात्मा को नहीं रहता कि मैं पहले क्या था, आज क्या हूं, आगे और क्या रहूंगा। कृष्ण भगवान के पास तो ये कला कौशल भी थी। इन शास्त्रों के आधार पर ही वह यह बात को कह पाए थे कि श्री कृष्ण तेरा भी जन्म हो चुका है और मेरा भी जन्म हो चुका है, और आज भी हम वर्तमान में हैं और आगे भी हम रहेंगे। हम में से किसी की भी आत्मा का नाश नहीं होता। जो नाश होता है वो किसका होता है? वो शरीर का होता है। ये किसके आधार पर कृष्ण ने कहा? ये वेदों के आधार पर ही कहा। गुरु संदीपन के आश्रम पर वो वेद का नित्य प्रति पाठ किया करते थे। इसीलिए तो उनके भीतर इतने इतने सद्गुण थे। और देखिए, वो चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं, है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपको पता है, देखो मैं अभी बताऊंगी तो ध्यान आ जाएगा। ब्राह्मण वन गीता जान दिया, क्षत्रिय वन दुष्ट का दलन किया, वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। राजसूय यज्ञ में पधारे थे, सेवक वन चरण पखारे थे।
युग युग योगी का अभिनंदन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। देवकी ललन वसुदेव सुवन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय भी थे, वे श्रेष्ठ वैश्य भी थे, है ना। परित्राणाय साधु नाम, इसी से तो पता लग रहा है वे क्षत्रिय भी थे। अर्जुन को खड़ा कर दिया कि तू क्षत्रिय है, पहचान अपने आप को। तू चुपचाप मत बैठ ये सोच करके मैं कैसे हथियार उठाऊंगा, ये सब मर जाएंगे। तेरा मेरा कितनी बार जन्म हुआ है, फिर जन्म ले लेंगे। एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जिसका जन्म नहीं होता। हम जीवात्माएं तो इन शरीरों में घुसती हैं, उसी को शरीरों से संयोग का नाम जन्म है और वियोग का नाम मृत्यु है। बस इस बात को समझ लो। आत्मा का जन्म नहीं होता, लेकिन शरीर का तो बार बार होता है। तू भी पहले था, मैं भी पहले था, तू भी आ जाए मैं भी आ जाऊं, तू भी आगे रहेगा मैं भी। फिर तू क्यों मोह करता है, क्यों इस विषाद में जी रहा है, क्यों इस द्वंद में जी रहा है। इसीलिए तू युद्ध कर, युद्धाय कृत निश्चय, खड़ा हो जा और युद्ध कर। क्योंकि वो चाहते थे धर्म संस्थापना, था धर्म की स्थापना, और अधर्म का सत्यानाश हो, अधर्म मिट जाए इस संसार से। इसीलिए देखो हमारे देश में जो महान पुरुष आते हैं ना, कितनी प्रेरणा लेकर के हमारे लिए आते हैं। निष्काम कर्म, दो ही तो उनके उद्देश्य थे। एक तो निष्काम कर्म करना है। श्री कृष्ण ने कभी भी सुख नहीं देखा, अगर आप इस प्रकार से देखोगे तो, लेकिन वो सदा सुखी रहे। जन्म जेल में हो गया, ग्वाल बाबा नंद बाबा के घर में आए, कुछ दिन रहे, है ना। वहां पर भी पूतना वध, कंस वध, इनको सबको मथुरा का पता चला कि मथुरा का राजा जो कृष्ण है कितना परेशान करता है। ग्वाल वालों का जो दूध है दही है उसको लूट लूट करके ले जाता है और अपने उनको राक्षसों को खिलाता है पिलाता है, उनको बलवाला बनाता है और गोकुल के लोगों को, गांव के लोगों पर अत्याचार करता है। आज आपको अपनी रचना भी सुनाती जाऊंगी, आनंद आता जाएगा। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे, उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। देव की मात उनकी वसुदेव पिताजी थे, अन्यायी कंस मामा ने बंदी गृह लापट के, पर पर धर्म की रक्षा हित हम जन्मे जाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा को घर घर में सुनाएंगे। कंस बहुत अत्याचारी शासक था, आप सभी जानते हो। गोकुल के दूध को बंद करवा दिया मामा ने। अब कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों की फोड़ो मटकी, इशारा दिया कान्हा ने, बलशाली हो जाओ हम कंस हराएंगे। कुछ लोगों ने इस मटकी फोड़ को नहीं जाना, उन्होंने सामान्य समझ लिया। मटकी इसलिए नहीं फोड़ी उन्होंने, इसलिए फोड़ी कि कंस सारे दूध को कहाँ मंगा लेता था, मथुरा में, अपने राक्षसों को बलवान करने के लिए और हमारे ऊपर अत्याचार करने, पहले गोकुल वासियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। तो कृष्ण ने देखा इस चीज को कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारे ग्वाल वाले जो गरीब हैं, निर्धन है बेचारे, सिर्फ उनका एकमात्र आजीविका गौ पशु पालन ही है, इसी से वो पेट भरते हैं। इनके सारे दूध को वहां मंगा लेता है, इनको पीने नहीं देता। ये तो निर्धन होते जा रहे हैं, कमजोर होते जाते हैं, निर्बल होते चले जा रहे हैं। उन्होंने इस बात को देखा तो सभी को सिखा दिया। उनके बारे में कहा जाता है ना कि ये कुछ कुछ भ्रांति निवारण भी करती चलूंगी। कहते हैं कि वो रासलीला रचाते थे, वो रासलीला नहीं रचाते थे। वो क्या करते थे, वो क्या कहते हैं इसको, मल्ल युद्ध, कुश्ती, इनसे अपने जो ग्वाल वाले थे उनको तैयार किया करते थे और म्यूजिक बजा देते थे, जिससे लोगों को ये पता न चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कृष्ण ने महान भारत का निर्माण किया, अखंड भारत का निर्माण किया। कितनी सारी भ्रांतियों के निराकरण आज मैं कर सकती हूँ आपके समक्ष। बहुत सारे मेरे पर विषय हैं, मैंने नोट भी किए हुए हैं इसको। कई लोगों ने कहा कृष्ण गोपियों के वस्त्र हरता थे। बताइए, एक पुरुष वस्त्र हरता, जो भरता है, जिसने द्रौपदी को वस्त्र पहना दिए, वो हरता कैसे हो सकता है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हो। जो भरता है वो हरता कैसे हो गया, हरण कैसे करता हो गया वो।
जो ग्वाल वालों को दुग्ध पिलाने वाला है वो माखन चोर कैसे हो गया? वो तो माखन को छुड़ाने वाला हो गया, चुराने वाला कहाँ हुआ? वो तो माखन को उनसे, राक्षसों से, कृष्ण के दूतों से, कंस के दूतों से छुड़ाने वाला हो गया। इसीलिए इस चीज को इस तरीके से प्रेजेंट करिए जिससे सामान्य जनता जो है उसको भी हम अपने पास मिला करके अपने आप में अपने आर्य समाज को बहुत बड़ा संगठन कर लें, अपने भारत को महान भारत कर लें। कल विनय जी को मैं थोड़ा सा सुन रही थी, 10-15 मिनट की उनकी स्पीच सुनी, तो उन्होंने यही तो बात कही है। हम संकुचित हो गए नहीं, किसी भी बात को कहने के लिए इतना चिंतन इकट्ठा करिए, इतना तत्व इकट्ठा करिए कि दूसरे सामने वाले लोगों को अपना बना सकें हम। हमारे भाई हमसे अलग हुए चले जा रहे हैं, वो 4 के 44 हो गए और हम 2 में से भी 1 होते चले जा रहे हैं। क्या जनसंख्या सारी नियंत्रण का ठेका हम हिंदुओं ने ले लिया है, हम आर्यों ने ले लिया है? नहीं, आज हमको इस बात को समझना पड़ेगा। इसीलिए सभी भाइयों को, जो भी सनातनी है या पौराणिक है, जहां जहां जिस जिस संगठन के हैं, इस तरीके से उनको अपने आप में मिलाना पड़ेगा। निर्धन वर्ग की सहायता करनी पड़ेगी, उनको धर्म मित्र बनाना पड़ेगा। ये कृष्ण से सीखो ना। बाल्यकाल की घटना आती है, जब हम 8 में या 10 में, मुझे अब इतना ध्यान नहीं आ रहा, हम पढ़ते थे तो सुदामा चरित पढ़ा करते थे। उसमें वो सुदामा उनका एक छोटा सा मित्र था। और जब वो ब्रह्मचारी थे, वो गुरुकुल में संदीपन गुरु के पास पढ़ा करते थे, तो वेद का अध्ययन करते थे, दर्शनों का अध्ययन करते थे। तो उन्होंने अपना मित्र बना लिया था, किसको? निर्धन को। वो निर्धन कौन था? सुदामा था तो वर्ण से वो ब्राह्मण था, घर में जो पैदा हुआ था, जन्मना ब्राह्मण था, लेकिन वो बहुत निर्धन था, बुद्धिमान भी था, वर्ण से भी वो ब्राह्मण था, दोनों तरह से वो ब्राह्मण हो गया। क्योंकि गुरुकुलों के भीतर भी ब्राह्मण बनाने की योग्यता भी है, क्षत्रिय बनाने की, जैसी जैसी योग्यता बच्चे में होती है उस तरीके के गुरुकुल निर्माण कर दिया करते हैं, गुरुजन निर्माण कर दिया करते हैं। तो वो कहते हैं कि बचपन में जब वो चने ला रहे थे तो एक बार पेड़ पर चढ़ गए दोनों मित्र, कृष्ण और सुदामा। तो वो कुछ खाने लगे, चने की पोटली खोल कर। कृष्ण ने कहा, क्यों कटकटाने की सी आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने देखा कि उनके पास कुछ चने थे, तो वो अकेले अकेले खा रहे थे। तो वो उनको मजाक मजाक में अपने मित्र को कुछ कहने लगे इसी तरीके से। जब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी पत्नी जो सुशीला थी, और वो बहुत निर्धन थे, और कृष्ण बन गए थे द्वारकाधीश के राजा। द्वारकाधीश बन गए थे। द्वारका जो गुजरात प्रांत में द्वारका जगह है, आप भी गए होंगे शायद, मैं गई हूँ वहाँ पर, मैंने वहाँ देखा है। आज भी बहुत बड़े बड़े मंदिर वहाँ बना रखे हैं। पर वहाँ पर भी इतने मुस्लिम समुदायों ने डेरा जमा लिया है कि वहाँ पर जो प्रसाद बांटने वाले भी लोग होते हैं वो भी सारे आकर के खड़े हो गए हैं। जबकि कृष्ण भगवान वहां पर क्यों गए थे, आपको शायद इस इतिहास का नहीं पता। क्या हो रहा था, जब जरासंध का वध उन्होंने क्यों किया, पहले तो इस घटना को समझेंगे तो समझ में आएगी बात। कंस का ससुर था जरासंध। जरासंध की जितनी बेटियां थी उनको सबको कंस हरण करके ले आया और अपनी पत्नी बना करके रहने लगा। अत्याचारी था, अन्यायी था। जैसा रावण करता था वही काम इसमें द्वापर काल में उसने किया, कंस ने किया। अब जरासंध को उसे मारना था, हराना था। कहते हैं उसको 17 बार उन्होंने हराया, श्री कृष्ण ने जरासंध को। लेकिन 18वीं बार में उस मजबूती उसकी दिखाई देने लगी। तब उन्होंने भीम को उसारा दिया और कहा कि इसको कुश्ती युद्ध से लड़ा जाए, क्योंकि उनको पता था बलराम से भीम ने कुश्ती युद्ध को सीखा है और वही इस जरासंध का वध कर सकता है। तो उन्होंने इस तरीके से उसको फंसाकर, क्योंकि कृष्ण भगवान कूटनीतिज्ञ तो थे ही, उनके पास सारी नीतियां थी, ऋजु नीति भी थी, कूटनीति भी थी। जहां पर लगता था सीधी उंगली से घी निकल रहा वहां सीधी उंगली से कर लेते थे, जहां लगता था टेढ़ी उंगली से घी निकलता वहां टेढ़ी कर लिया करते थे। तो वहां पर भी उन्होंने देखा कि इसको और तरीके से तो परास्त किया नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं इसको भीम से मल्ल युद्ध में लड़वा दिया जाए और इस तरीके से इसको समाप्त कर दिया जाए। तो आपने देखा होगा जरासंध को जब मारने की बात आई तो भीम ने क्या किया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, दोनों टांगे अलग अलग कर दी। तो जब उस वक्त भी विज्ञान बहुत बड़ा हुआ था, उस वक्त भी सर्जरी, शल्य चिकित्सा बहुत बड़ी हुई थी। उनको पता था अगर इस तरीके से सीधे सीधे करेंगे इसके टुकड़े तो वापस जुड़ सकते हैं। इसीलिए उनको प्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है कि इनको दूसरी दूसरी विपरीत दिशा में इनको फेंक दिया जाए, जिससे ये जुड़ ना पाए। इस बात को इस तरीके से आप सही सम्यक विवेक के द्वारा समझ सकते हैं कि किसी भी सर्जरी में सीधे प्रकार से अगर कोई सही अंग है तो वो जुड़ जाते हैं, अगर उनको अंग भंग अलग तरीके से कर दिया तो जोड़ने में नहीं आते। तो कृष्ण भगवान ने उसको इशारा दिया भीम ने, तो उसको उल्टी विपरीत दिशाओं में फेंकते हुए नजर आते हैं। तो इस बात को इस तरह से हमको लेना पड़ेगा। तो कहने का भाव यहाँ पर एक, जरासंध ने क्या किया कि काल यवन को विदेशी को बुला रहा था। मैं बात ये बताना चाह रही थी, जो विदेशी था काल यवन उसको बुलाना चाह रहे थे कृष्ण भगवान, वो जरासंध। तो जरा जब देखा उन्होंने कि विदेशी दखल दे रहा है भारतवर्ष के भीतर, तो उन्होंने रोक लगा दी। तू भले ही मथुरा में आ जा, मुझे चिंता नहीं तेरी, लेकिन काल यवन को
मत बुला। क्योंकि एक विदेशी भी अगर देश के भीतर अंदर घुस गया, प्रवेश कर गया, तो पूरे देश को तहस नहस कर डालेगा। हमारी संस्कृति को अंग्रेजों ने किया क्या, मुगलों ने किया क्या? यही तो किया, हमारी संस्कृति को मारा और बैठ करके हमारे ऊपर राज करने लगे, जिसका हम आज तक भोग भोग रहे हैं। न सड़कों के नाम हमारे महान पुरुषों के नाम पर, न किसी मंदिर के नाम, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा, विश्वविद्यालयों को जलाया तोड़ा फोड़ा, इससे आप सभी अवगत हैं। तो कृष्ण भगवान का जो स्वदेश प्रेम था वो कितना बड़ा चढ़ा रहा होगा, आप इस बात से अंदाज लगा सकते कि कोई। और आज तालिबान में जो हो रहा है, कितने अफगानी लोग हैं भारत के भीतर घुसे चले आ रहे हैं। हमें रोक लगानी होगी, क्योंकि हमें पता नहीं कि इनमें से कौन व्यक्ति उस धड़े के हैं जो कि आकर के हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जो गलती हो गई अब आगे हमसे ना हो, हम सभी को कटिबद्ध होकर के, तैयार होकर के आज धर्म की स्थापना के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। तब जाकर के श्री कृष्ण को सही श्रद्धांजलि हो सकती है। गोकुल के दूध को वन करवा दिया मामा ने, गोपियों की फोड़ो मटकी इशारा दिया कान्हा ने, बलशाली हो जाओ हम कंस हराएंगे। क्योंकि ये दूध को हम जाने नहीं देंगे मथुरा नगरी में, हम ग्वाल वालों को पिलाएंगे, अपने ग्वाल वालों को हम मजबूत करेंगे। क्योंकि हमें अत्याचार का सफाया करना है, हमें अधर्म का सफाया करना है, हमें अन्याय का सफाया करना है, हमें अभाव का सफाया करना है, हमें ज्ञान को बढ़ाना है, हमें धर्म को बढ़ाना है, हमें विवेक को बढ़ाना है, हमें ऐश्वर्य को बढ़ाना है, हमें पूरे भारत को समृद्ध बनाना है, महान भारत बनाना है, अखंड भारत बनाना है। आगे देखिए उनका ब्रह्मचर्य देखिए कितना बड़ा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते बहन जी।